राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पूरे देश में नई ऊर्जा और राष्ट्र भावनाओं के साथ गूंज रहा है। राष्ट्र की नव चेतना का यह गीत, जिसने आजादी के आंदोलन में हर भारतीय के हृदय में जोश भर दिया था, अपनी रचना के 150 वर्ष पूरे कर चुका है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति प्रेम, समर्पण और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। देश भर में इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं तक हर जगह वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस गीत के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की उस भावना को महसूस करे जिसने भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाई थी। लोगों को इसका एक अंश तो जरूर याद है, लेकिन अब पूरा गीत गाने की प्रेरणा दी जा रही है ताकि बंकिम चंद्र जी के शब्दों में समाई संस्कृति, सनातन भाव और देशभक्ति का संदेश हर नागरिक तक पहुंच सके। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ स्मरण उत्सव नगर निगम प्रांगण में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है, जहां सभी जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम का सस्वर गायन किया। हर कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से और समापन राष्ट्रगान से किया जाता है। यह परंपरा हमारे सम्मान और आदर की पहचान है। सुबह से स्कूल असेंबली से लेकर नगर निगम और परिषद की बैठकों तक देशभक्ति के माहौल पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध रहा है। वहीं वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है, जो आज भी हर भारतीय के दिल में उसी श्रद्धा और गर्व के साथ गूंजती है। देखिए, स्वाधीनता समर का जो मूल मंत्र है वो वंदे मातरम है। राष्ट्र की नव चेतना का गीत वंदे मातरम है। देश के नागरिकों में नागरिकता का भाव, भारत माता के प्रति प्रेम भरने का मंत्र वंदे मातरम है। और इस गीत के रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में इसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसको स्मरण करके आने वाली पीढ़ी में भी इसका संदेश जाए, इसलिए देश भर में अलग अलग संस्थाओं में, शासकीय कार्यालयों में इसको पूर्ण रूप से गाने का, वंदे मातरम का एक पैराग्राफ तो लगभग देश के हर नागरिक को याद है, हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, लेकिन ये पूरा गीत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित किया था, जिसके एक एक शब्द में देश के प्रति, यहाँ की संस्कृति और सनातन भाव को जागृत करने की ताकत है, वो सब तक जाए, उसकी पूरा भाव सबको समझ में आए, इसलिए इस गीत को देश भर में गाया जा रहा है। शासकीय कार्यालयों में समय समय पर इसको अनिवार्य किया गया? नहीं, देखिए, अनिवार्य ही है। राष्ट्रीय गीत से कार्यक्रम की शुरुआत होती है और राष्ट्रगान से समापन होता है। और सुबह भी बच्चों के स्कूल में, नगर निगम में भी, परिषद में, MIC में राष्ट्रगीत से शुरुआत होती है, राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन होता है। तो वैसे भी गीत और गान दोनों ही बहुत सम्मान और आदर का विषय हैं, जो आने वाली पीढ़ी में ऐसे ही जाता रहे। पैचवर्क को लेकर क्या स्थिति?